रात का गहरा सन्नाटा, बाहर पिन ड्रॉप साइलेंस है और आप गहरी नींद में है और फिर अचानक बिना किसी अलार्म के, बिना किसी आवाज के आंख खुल जाती है। घड़ी पर नजर जाती है और टाइम हो रहा होता है 3, 3:30 या 4 बजे। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब हम में से कई लोगों को होता है और मन में ढेरों सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ कोई जेट लैग है, तनाव का कोई साइड इफेक्ट, या इसके पीछे कोई गहरा, कोई स्पिरिचुअल मीनिंग छिपा है? आज हम इसी मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे पारंपरिक ज्ञान से लेकर मॉडर्न साइंस तक हर एंगल से देखते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल वाकई दिलचस्प है क्योंकि इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। ये अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इन अलग अलग दृष्टिकोणों को एक साथ लाया जाए। हम बात करेंगे भारतीय ऋषि परंपरा के ब्रह्म मुहूर्त की, कि वो इसे इतना खास क्यों मानते थे। फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी की अपनी केमिस्ट्री, हमारे हार्मोन्स इस वक्त क्या कर रहे होते हैं। और सबसे ज़रूरी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुभव हमारे लिए एक शुभ संकेत है, एक चेतावनी है, या महज एक जैविक प्रक्रिया, ताकि अगली बार जब किसी की नींद इस वक्त खुले तो घबराहट नहीं बल्कि एक समझ हो। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से इस धारणा की जड़ें जुड़ी हैं, ब्रह्म मुहूर्त। हमारे कई स्रोतों में इसका जिक्र है। ये शब्द हम सबने सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और इसे इतना पवित्र या शक्तिशाली क्यों माना गया है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का समय, या कह लीजिए रचयिता का समय। भारतीय ऋषि परंपरा में ये सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का समय होता है, जो मोटे तौर पर सुबह 3:30 से 5:30 के बीच पड़ता है। मौसम के हिसाब से थोड़ा बदलता रहता है। अच्छा। शास्त्रों के अनुसार ये 24 घंटों का सबसे शांत, सबसे शुद्ध और सबसे ऊर्जावान पल होता है। सोचिए, उस वक्त प्रकृति में एक ठहराव होता है। दिन का शोर शुरू नहीं हुआ है और रात की जो जड़ता है वो खत्म हो चुकी है। माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांड की जो ऊर्जा तरंगे हैं वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म और सकारात्मक होती है। सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे, ये सुनने में काफी गूढ़ लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने पर ही साफ आवाज आती है ना, वैसे ही हमारा मन भी एक रिसीवर है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी पर कोई शोर या डिस्टर्बेंस नहीं होता। ओके। इसलिए हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रहणशील, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। यही वजह है कि हजारों सालों से योगी और साधक इस समय को ध्यान, चिंतन और आत्मज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते आए हैं। उनका मानना था कि इस समय किया गया 1 घंटे का अभ्यास दिन में किए गए 10 घंटे के अभ्यास से ज्यादा गहरा असर डालता है। ये वो वक्त है जब आप खुद की आवाज सबसे साफ सुन सकते हैं। कमाल की बात है कि एक परंपरा ने सिर्फ अनुभव के आधार पर एक खास समय को इतना महत्व दिया। मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या हमारा शरीर, हमारी बायोलॉजी भी इस समय को किसी खास तरह से पहचानती है? मतलब क्या विज्ञान की प्रयोगशाला में भी सुबह 3 से 5 के बीच कुछ खास होता है? हाँ, और यहीं पर यह विषय बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। विज्ञान और अध्यात्म यहाँ पर एक तरह से एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सुबह 3 से 5 बजे के बीच हमारे शरीर में एक बड़ा हार्मोनल शिफ्ट होता है। हार्मोनल शिफ्ट? जी, हमारी नींद को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। इस समय उसका स्तर तेजी से गिरने लगता है और साथ ही हमें जगाने और दिन के लिए तैयार करने वाला हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ना शुरू हो जाता है। अरे, कोर्टिसोल, ये तो वही स्ट्रेस हार्मोन है जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शरीर हमें जगाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रेस सिग्नल भेजता है। एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये एक गुड स्ट्रेस है, जैसे यू स्ट्रेस कहते हैं। ये शरीर का नेचुरल अलार्म क्लॉक है जो सिस्टम को धीरे धीरे रिबूट करता है। तो जब मेलाटोनिन घटता है और कोर्टिसोल बढ़ता है तो हमारी नींद स्वाभाविक रूप से बहुत हल्की हो जाती है। इसके अलावा इसी समय हमारी REM स्लीप, यानी सपनों वाली गहरी नींद का चरण भी अपने चरम पर होता है। अच्छा। REM स्लीप में हमारा दिमाग लगभग जागृत अवस्था जितना ही एक्टिव होता है। तो इन सब जैविक प्रक्रियाओं का नतीजा ये होता है कि जरा सी भी आहट या बेचैनी हमें पूरी तरह जगा सकती है। वाह! तो मतलब हजारों साल पहले ऋषियों के पास हार्मोन मापने की कोई लैब या तकनीक तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने शरीर और चेतना के गहरे अनुभव से ठीक वही समय पकड़ लिया जिसे आज विज्ञान कोर्टिसोल का बढ़ना और मेलेटोनिन का घटना कहता है। बिल्कुल।
ये एक तरह से चेतना के स्तर पर की गई एंडोक्राइनोलॉजी थी। उन्होंने शरीर के भीतर हो रहे बदलाव को महसूस किया और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ दिया। विज्ञान उसे हार्मोनल शिफ्ट कहता है। नाम अलग हैं, लेकिन समय वही है। फर्क बस इतना है कि विज्ञान इसे एक मैकेनिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस मानता है, जबकि भारतीय दर्शन इसे चेतना के विकास के एक अवसर के रूप में देखता है। तो एक तरफ अध्यात्म है जो इसे एक पवित्र अवसर मान रहा है, और दूसरी तरफ विज्ञान जो इसे एक सामान्य जैविक प्रक्रिया बता रहा है। यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। अगर किसी की नींद इस वक्त रोज खुलती है तो वो इसे कैसे समझे? कैसे पता चले कि ये कोई आध्यात्मिक संकेत है या फिर सिर्फ तनाव या खराब सेहत का लक्षण? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि जागने के ठीक बाद महसूस कैसा होता है। स्रोत इस बारे में बहुत साफ हैं। ये अनुभव की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अगर आप जागते हैं और मन में एक अकारण शांति है, कोई बेचैनी नहीं है, विचार साफ हैं और शरीर में भारीपन की जगह एक ताजगी महसूस हो रही है, तो इसे एक शुभ संकेत माना जा सकता है। अच्छा। ये इस बात का इशारा है कि आपकी बॉडी क्लॉक प्रकृति की लय के साथ सिंक हो गई है। आप सही समय पर सो रहे हैं, सही खा रहे हैं और आपका मन शांत है। और अगर इसका उल्टा हो तो मतलब ज्यादातर लोगों के साथ शायद यही होता होगा कि नींद टूटने पर घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिमाग में दिन भर की चिंताओं की लिस्ट चलने लगती है। बिल्कुल। और वो एक चेतावनी है। यदि जागने पर बेचैनी, डर, किसी अनजाने भय का एहसास या नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाती है, तो ये शरीर और मन का एक SOS सिग्नल है। इसका मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव है। कोई दबी हुई भावना है जो सतह पर आने की कोशिश कर रही है, या आपकी जीवन शैली पूरी तरीके से असंतुलित हो चुकी है। इसे आध्यात्मिक अनुभव मानकर नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये शरीर का तरीका है ये कहने का कि मुझे मदद की जरूरत है, थोड़ा रोको और मेरी सुनो। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि नींद टूटने के एक्ट से हल्की घबराहट हो जाती है, सिर्फ इस बात से कि अरे मेरी नींद क्यों टूट गई, अब मुझे वापस नींद नहीं आएगी और मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो क्या हमें उस पहली भावना पर तुरंत भरोसा कर लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर थोड़ा विवेक इस्तेमाल करने की जरूरत है। पहली प्रतिक्रिया नींद टूटने की झुंझलाहट हो सकती है, लेकिन अगर आप उस पहली लहर को गुजर जाने दें और बस कुछ पल शांति से लेटकर अपने शरीर को महसूस करें, तो आपको असली संकेत मिलेगा। कैसे? क्या आपके कंधे या जबड़े में तनाव है? क्या आपकी सांसें तेज और उथली हैं? क्या आपके मन में भविष्य की चिंताएं चल रही हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये तनाव का संकेत है। लेकिन अगर कुछ पलों बाद शरीर शांत और मन स्थिर महसूस करे, तो वो एक अलग अनुभव है। ये बात समझ में आई। अब एक और सवाल उठता है कि क्या ये अनुभव सभी को होता है या कुछ खास तरह के लोगों को ही होता है? स्रोत बताते हैं कि जो लोग स्वाभाविक रूप से इस समय जागते हैं, वे अक्सर 3 श्रेणियों में आते हैं। जी, स्रोत इन 3 श्रेणियों की बात करते हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जिनकी जैविक घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ी होती है। जैसे पुराने जमाने में किसान होते थे जो सूरज के साथ उठते और सोते थे। आज भी जो लोग संतुलित दिनचर्या जीते हैं, उनका शरीर खुद ही सूर्योदय से पहले जागने के लिए तैयार हो जाता है। उनके लिए एक सामान्य और स्वस्थ बात है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो मानसिक या भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं। उनका अवचेतन मन बहुत सक्रिय रहता है। यानी वो लोग जिन्हें हम आम भाषा में क्रिएटिव टाइप्स या ओवरथिंकर्स कहते हैं, जी, जिनका दिमाग रात में भी शांत नहीं होता और वो अवचेतन में कुछ न कुछ सुलझा रहे होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति जो गहरे चिंतन का काम करता है, वो इस श्रेणी में आ सकता है। उनका दिमाग दिन के शोर में जो पहेलियां नहीं सुलझा पाता, वो उन्हें रात की शांति में प्रोसेस कर रहा होता है। और जैसे ही कोई समाधान या कोई नया आइडिया हाथ लगता है, अब चेतन मन उन्हें एक झटके से जगा देता है। कई बड़े आविष्कार और कलाकृतियों का जन्म इसी ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। और तीसरी श्रेणी, जिसके बारे में स्रोत बताते हैं कि वो सबसे सूक्ष्म है, वो लोग जिनके भीतर किसी स्तर पर आत्मिक जागरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। इसके असली लक्षण क्या है? क्या इसका मतलब कोई अलौकिक अनुभव या चमत्कार है? बिल्कुल नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत साफ कहते हैं कि आत्मिक जागरण के शुरुआती लक्षण बहुत ही साधारण और जमीनी होते हैं। जैसे बिना किसी खास वजह के आपका मन दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगे। जिन पार्टियों, गपशप या व्यर्थ की बातों में पहले मजा आता था, अब वो आपको उबाऊ और खाली लगने लगे।
आपको एकांत में सुकून मिलने लगे, हाँ। दिखावे और भौतिक चीजों से एक तरह की अरुचि पैदा हो जाए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागने के साथ साथ आपके जीवन में ये छोटे छोटे लेकिन गहरे बदलाव आ रहे हैं, तो ये गहरा संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना एक नए स्तर के लिए तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी तो है। हाँ, अगर कोई सिर्फ इस आधार पर कि उसकी नींद 3 बजे खुलती है, खुद को बहुत आध्यात्मिक या दूसरों से विशेष समझने लगे तो? और ये सबसे बड़ा खतरा है, जिसे आध्यात्मिक अहंकार या स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। स्रोत इस बारे में चेतावनी देते हैं। हाँ। असली आध्यात्मिक प्रगति का पैमाना बाहरी अनुभव नहीं है, जैसे किसी खास समय पर जागना या ध्यान में कुछ दिखना। असली पैमाना हमारे भीतर आए स्थायी बदलाव हैं। जैसे कि? क्या आपका क्रोध कम हुआ है? क्या आपके अंदर दूसरों के लिए करुणा बढ़ी है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर चुके हैं? अगर जवाब नहीं है, तो 3 बजे जागना सिर्फ एक शारीरिक घटना है और कुछ नहीं। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी की नींद खुल गई, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उस पल में सबसे सही रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है कि अब नींद नहीं आएगी। उस जागने को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखें। कुछ पल शांति से बस लेटे रहें और अपनी सांसों को महसूस करें। देखें कि भीतर कैसा भाव है, शांति का या बेचैनी का। अगर मन शांत है तो उठकर बिस्तर पर ही बैठ जाएं और 5-10 मिनट के लिए हल्का ध्यान करें, या अपनी किसी आस्था के अनुसार प्रार्थना करें, या बस उस मौन को सुनें। कई बार जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान इसी शांति में मिलते हैं। अगर कोई गहरा विचार या आइडिया आता है तो उसे पास रखी डायरी में 1-2 लाइन में लिख लें। और क्या नहीं करना चाहिए? मेरी पहली इंस्टिंक्ट तो फोन उठाकर यह देखना होगी कि टाइम क्या हुआ है या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही करते होंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उस वक्त हमारा मन एक शांत साफ झील की तरह होता है। फोन उठाते ही आप उसमें सोशल मीडिया, न्यूज या ईमेल का पत्थर फेंक देते हैं और सारी शांति भंग हो जाती है। वो नीली स्क्रीन आपकी मेलेटोनिन को और कम कर देती है और दिमाग को सिग्नल देती है कि अब दिन शुरू हो गया है। इसके बाद दोबारा नींद आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला नियम, फोन को हाथ न लगाएं। दूसरा, जबरदस्ती किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव की उम्मीद ना करें। अगर थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो ये शरीर का संकेत है कि उसे साधना की नहीं, आराम की जरूरत है। और जबरदस्ती सोने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, है ना? वो तो और ज्यादा तनाव पैदा करता है। बिल्कुल। जितना आप नींद के पीछे भागेंगे, वो उतना ही दूर भागेगी। बेहतर है कि आप स्वीकार कर लें कि आप जागे हुए हैं। शायद कोई हल्की प्रेरणादायक किताब पढ़ लें, या बस खिड़की से बाहर अंधेरे को देखें। अक्सर जब हम सोने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी नींद वापस आ जाती है। ये सारी जानकारी हमें इसी नतीजे पर लाती है कि अनुभव कितना ज्यादा व्यक्तिगत है। इसके लिए कोई एक नियम या एक फॉर्मूला नहीं हो सकता जो सब पर लागू हो। यही इसका सार है। ये अनुभव हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी जीवन शैली और उसकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। एक ही अनुभव यानी 3 बजे नींद खुलना किसी एक व्यक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण का सुनहरा मौका हो सकता है, तो किसी दूसरे के लिए ये शरीर का संकेत हो सकता है कि तुम्हारा तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, अपनी देखभाल करो। इसीलिए दूसरों के अनुभवों से तुलना करने या इंटरनेट पर इसका मतलब ढूंढने के बजाय सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछना है, इस वक्त मेरे भीतर क्या हो रहा है? मेरा शरीर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मेरा मन मुझसे क्या कहना चाहता है? तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ होता है कि रात 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलना अपने आप में ना तो कोई चमत्कार है और ना ही कोई बीमारी। ये एक न्यूट्रल घटना है, एक संकेत है जिसे हमें अपनी समझ और जागरूकता से पढ़ना है। ये एक खुला दरवाज़ा है। अब ये हम पर है कि हम उस दरवाजे से घबराहट के कमरे में कदम रखते हैं या शांति के। अगर इसका इस्तेमाल आत्मचिंतन, रचनात्मकता और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाए तो ये ब्रह्म मुहूर्त का वरदान बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। असली ब्रह्म मुहूर्त घड़ी के समय में नहीं, बल्कि हमारी चेतना की तैयारी में होता है। अगर आप दिन भर तनाव, क्रोध और भागदौड़ में जीते हैं तो 3 बजे जागना भी आपको तनाव ही देगा। ये अनुभव एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम अपना जीवन कितनी ईमानदारी और संतुलन से जी रहे हैं। और अगर इस आईने में दिख रही तस्वीर को हम साहस से देख लें तो यही जागरण एक वास्तविक जमीनी परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में अटक गया है।
स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि असली आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण बाहरी अनुभव नहीं बल्कि हमारे भीतर आए बदलाव हैं, जैसे क्रोध का कम होना, धैर्य का बढ़ना या करुणा का स्वाभाविक रूप से पैदा होना। और यही आज का अंतिम विचार है जिस पर लिसनर सोच सकते हैं। क्या जागरण का असली संकेत हमारी घड़ी में नहीं बल्कि हमारे रोज के व्यवहार में दिखाई देता है? क्या असली सवाल ये नहीं है कि हम किस समय जागते हैं, बल्कि ये है कि जागने के बाद हम अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों और इस दुनिया के प्रति कितने जागे हुए हैं?